डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो केमिकल बॉन्डिंग के डिफरेंट कंसेप्ट्स पे बेस्ड हैं और ये सभी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम खासकर हम कहें के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई HF इज लेस विस्कस और लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। विस्कोसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये बेस्ड होती हैं मोलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। हमें पता है HF और H2O दोनों मोलिक्यूल्स के बीच में वाटर वाटर मोलिक्यूल्स, HF मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड है और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसलिए HF मोलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन वाटर मोलिक्यूल्स। तो इस हिसाब से HF का बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली देखें, ध्यान दें, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है इससे HF से। उसका रीज़न ये है, वाटर के अंदर O के साथ 2 ऑक्सीजन और ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ टेट्राहेड्रली अटैच है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, जबकि एक HF का मॉलिक्यूल 2 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर हम एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो HF में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू वाटर, लेकिन टोटल अगर हम इंटरेक्शन कंपेयर करेंगे तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो HF से डबल बनते हैं, इसलिए वाटर की विस्कोसिटी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा होता है। आंसर में क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ वाटर 1 molecule forms 4 hydrogen bonds with other water molecules, but in HF 1 molecule forms only 2 hydrogen bonds with other HF molecules. Greater is the intermolecular hydrogen bonding, greater is the viscosity और higher is the boiling point। तो चाहे बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन पूछें चाहे विस्कोसिटी का, हमें सेम आंसर लिखना है। आखिरी की लाइन है उसमें जो पूछेंगे वही लिख देंगे। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, विस्कोसिटी पूछिए तो विस्कोसिटी लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ H and H2 which one has higher ionization enthalpy and why। एक हाइड्रोजन एटम है और एक H2 मॉलिक्यूल है, किसकी IE ज्यादा होगी। तो ये MO थ्योरी का क्वेश्चन है। MO थ्योरी में हमने एनर्जी लेवल डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट किए थे। उस डायग्राम में तुम्हें अगर याद है तो 1s की एनर्जी सिग्मा 1s से ज़्यादा होती है। एक बार इस आंसर को समझने के लिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 को देखें और वहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, 1s की ज़्यादा है। क्लियर है, सिग्मा 1s इज मोर स्टेबल देन 1s, इसलिए सिग्मा 1s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो IE किसकी ज़्यादा हुई, H2 की। तो ऐसा किसी भी मोलिक्यूल के लिए, आयन के लिए, एटम के लिए पूछते हैं तो वो आंसर देने के लिए हमें एनर्जी लेवल डायग्राम देखना है। एनर्जी लेवल डायग्राम में अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हायर एनर्जी के हैं तो उनकी एनर्जी कम होगी और अगर MO हायर स्टेट में है तो उनकी IE कम होगी। तो ये मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन एनर्जी लेवल डायग्राम से लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। आंसर देख लें एक बार। ये मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा 1s से, मोलिक्यूल में रिमूव करना पड़ेगा सिग्मा 1s से। इन केस ऑफ H2 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम सिग्मा 1s which has lower energy or higher stability than 1s of hydrogen atom।
ये पॉइंट अपने को क्लियर हो जाएगा, एक बार डायग्राम को देख लेना। हेंस IE ऑफ H2 इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम शेप सेम बॉन्ड ऑर्डर। ये कुछ स्पीसीज दे रखी हैं, मॉलिक्यूल हैं, आयन हैं, हमें बताना है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल या आयन्स हैं जिनकी शेप एक जैसी है, जिनका बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा है। तो इसके लिए हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उनकी शेप एक जैसी होती है, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी एक जैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन कंपेयर करें, n एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 एटम में कितने हो जाएंगे 21, और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ देखें n में कितने हैं 7, O का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 16 + 7 23, और एक इसमें है तो 24, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में 6, O में 8, 16 + 6 यहाँ 22 है, O में 8 है तो 3 में 24 है। तो अब देखें N3 नेगेटिव और CO2 ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इसलिए इन दोनों की शेप एक जैसी होगी, इनका बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा होगा। और इसी तरह से NO2 नेगेटिव और O3 इनकी शेप और इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो आंसर लिखा है मैंने CO2 N3 नेगेटिव, ये CO2 है ये N3 नेगेटिव, सेम इलेक्ट्रॉन है, और NO2 नेगेटिव O3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड हेंस दे हैव सेम शेप एंड सेम बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F मिथाइल फ्लोराइड विद मिथाइल क्लोराइड गिविंग रीजंस। देखें डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है Q × D। डाइपोल मोमेंट डिपेंड करती है चार्ज पे और दो डिस्टेंस के बीच में चार्ज है उस पे। अब यहाँ देखें एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड CF के बीच में है, एक में CCl के बीच में है। पहले हम इनका चार्ज कंपेयर करते हैं। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से ज़्यादा है, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। तो अगर हम चार्ज कंपेयर करें तो डाइपोल मोमेंट CH3F की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं इन दोनों की लेंथ कंपेयर करूं तो CCl की जो लेंथ है ना वो CF से कहीं ज़्यादा है, यानी कि जो D है वो CCl की ज़्यादा है। तो नेट रिजल्ट क्या है, यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो डिस्टेंस है। CCl के बीच में डिस्टेंस है वो CF से कहीं ज़्यादा है, वो चार्ज वाले फैक्टर को डोमिनेट करेगा, इसलिए CH3Cl की डाइपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज CCl बॉन्ड लेंथ इज मच ग्रेटर देन Cl। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जनरली डाइपोल मोमेंट है ना वो चार्ज से आती है, तो उसको देख के हम क्या सोचेंगे कि CH3F इज मोर पोलर देन CH3Cl, लेकिन प्रैक्टिकली CH3Cl की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर क्या है D क्या है बॉन्ड लेंथ, दो एटम के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल गिविंग रीजंस। ये 3 स्पीसीज हैं, इनका हमने बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। एक NO2 है, एक इसका केटायन है और एक इसका एनायन है। तो ये N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p3। इस केस में देखें N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब N ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो N ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ देखें ये N के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं। तो यहाँ पर जो N है ना N पॉजिटिव वो कार्बन जैसा हो गया। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा CO2 की तरह से, क्योंकि यहाँ सारे बॉन्ड पेयर हैं। N ने 4 बॉन्ड बना लिए, और अगर बॉन्ड पेयर है तो शेप कैसी होती है रेगुलर, और अगर 3 एटम है तो शेप कैसी होगी लीनियर, जैसे CO2 की होती है।
तो यहाँ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं NO2 की। NO2 के अंदर क्या है, ये NO2 का बनाया हमने स्ट्रक्चर। यहाँ N देखो, यहाँ 2 ऑर्बिटल को यूज करके डबल बॉन्ड फॉर्म किया O के साथ, और इस पेयर को यूज करके ये NO के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर बचा हुआ। तो NO2 क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। और अगर मैं बात करता हूं NO2 नेगेटिव की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक और आ जाएगा। तो यहाँ अब इलेक्ट्रॉन एक था, तो इसमें एक और एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पेयर बन जाएगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा। यहाँ पेयर है, ये रिपेल करेगा, तो इस पेयर का इन दोनों पे जो रिपल्सन है वो ज्यादा है, तो ये क्लोज नजदीक आ जाएंगे। यहाँ एक है तो रिपल्सन कम है, तो दूर रहेंगे, तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसका है, NO2 पॉजिटिव का, और सबसे कम किसका है, NO2 नेगेटिव का। तो ये इसका हमने ऑर्डर अरेंज कर दिया और ये एक्सप्लेन कर दिया। ये सब क्लियर है ना। यहाँ रिपल्सन पेयर का था, तो क्लियर है 2 का रिपल्सन तो ज्यादा ही होगा, तो ये नजदीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। यहाँ रिपल्सन 1 का ही था। और इसकी शेप कैसी है, जैसे CO2 की है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कार्बन के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये MO थ्योरी पे बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है, यूज MO थ्योरी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई द Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। MO थ्योरी पे बेसिस पे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन पूछे, ये मेनली किस किस के लिए पूछेंगे, He2 हीलियम का मॉलिक्यूल, Be2 नियोन का मॉलिक्यूल, Ne2, इन 3 के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तीनों में एक जैसा आंसर है। हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। यहाँ बेरिलियम मॉलिक्यूल Be2 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि Be के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मॉलिक्यूल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप करते हैं, MO के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। तो सबसे पहले किस में फिलअप करेंगे, सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्डिंग है, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है। फिर हमने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। कितना आएगा, 1/2 into NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग MO माइनस NA नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग MO। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो 0 आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूल बनेगा तो वहां 2 एटम के बीच में कोई बॉन्ड बनना चाहिए, मतलब बॉन्ड ऑर्डर की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आए, है ना, तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है, तो इट मीन्स वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सिमिलर आंसर आते हैं He2 के अंदर, Be2 के अंदर और नियोन Ne2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइब्रिड स्टेट ऑफ BeCl2? व्हाट विल बी द चेंज इन हाइब्रिड स्टेट ऑफ BeCl2 इन सॉलिड स्टेट? यहाँ 2 सिचुएशन है। पहले तो हम बात करेंगे वेपर स्टेट के अंदर, गैसीय स्टेट के अंदर। वेपर स्टेट में BeCl2 है, वो एक मोनोमर है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, जहां इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। और लीनियर स्ट्रक्चर है तो क्लियर है हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp। तो वेपर स्टेट के अंदर जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, उसमें sp हाइब्रिडेशन है, लीनियर स्ट्रक्चर है। लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर ये इसका स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इन सॉलिड स्टेट BeCl2 हैज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन विच Be अंडरगोज sp3 हाइब्रिडेशन। देखिए यहाँ बेरिलियम के सराउंडिंग में 4 एटम है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3। अब देखिए बॉन्ड कैसे बनेंगे। ये बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, 1s2 2s2।
और ES के अंदर एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट हो जाएगा 2p के अंदर। तो यहाँ देखें बेरिलियम के अंदर कुल 4 ऑर्बिटल हैं, उसमें 2 हाफ फील्ड हैं। तो क्लियर है बेरिलियम ने 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए और 2 ऑर्बिटल कैसे हैं? वैकेंट। ये क्या फॉर्म करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लोरीन लोन पेयर को डोनेट करेगा और बेरिलियम में क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ एक Be ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 2 तो कोवलेंट बनाए हैं और 2 कोऑर्डिनेट। तो इसमें चेंज क्या आया? वेपर स्टेट में sp हाइब्रिडाइजेशन थी, जबकि सॉलिड स्टेट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वीडियो में हमने कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इतने ही क्वेश्चंस हम लेंगे। कुछ और भी क्वेश्चंस हम इन्हीं कंसेप्ट्स के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कोशिश ये करने की हमें कंसेप्शन में हमें क्वेश्चंस को याद मतलब रखना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। उसका फायदा ये होगा कि उस जैसे और कई सारे क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।